हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को इसकी गला बनाना और बाजू के बारे में बताऊँगी। बाकी फ़र्स्ट पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, वहाँ से आप क्लिक करके फ़र्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अब पल्लों को जोड़ने के लिए हमें ये आगे वाला पल्ला है जो हमारा फ्रंट साइड का, इसको हम सीधा रख लेंगे और बैक पल्ले को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, क्योंकि अभी हमें इनको सीधा इधर मिलाएंगे तो ये पल्ला उल्टा जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब गला बनाना है। तो हमारा एक कंधा जुड़ेगा, तो हम एक कंधा जोड़ेंगे क्योंकि हमें 2 सिलाइयों से गला बनाना है। तो 2 सिलाइयों में अगर आप गला बनाते हो तो आपको एक ही साइड जोड़नी पड़ेगी। तो मैं एक ही साइड जोड़ूंगी और जो मेरे 22 फंदे हैं, अगले 22 को पिछले 22 के साथ घटा दूंगी। तो वो किस तरह से करेंगे देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ से एक फंदा उतारेंगे पिछली सिलाई से और अगली में डाल लेंगे, और इसको हमने 2 का 1 करना है। सबसे पहले तो 2 का 1 ही होगा, और उसके बाद फिर हमने पिछली सिलाई से एक फंदा उतारना है और अगली सिलाई में डालना है, और ये भी डाल लेंगे। तो 3 का 1 हो गया। अब हमने 3 का 1 करते जाना है। बस आपने ध्यान देना है कि पिछली सिलाई से आपने फंदा अगली सिलाई में डालना है, फिर ये फंदा डालना है और फिर 3 का 1। अब इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो मैं सारे फंदे 22 के 22 इस पल्ले के साथ घटा लेती हूँ। तो देखिए, लास्ट में हमने 3 का 1 किया, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसको हम गोले वाले धागे को इसके अंदर से डाल के और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। तो ये हमारा मोंडा जुड़ के तैयार हो गया। हमारे फंदे सारे जुड़ गए। अब देखिए, हमने क्या करना है, इस तरफ हमने 22 फंदे छोड़ देने हैं, और जो बीच के फंदे बचे हैं उसी में हमने गला बनाना है। तो चलिए, गला बनाने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने बॉर्डर भी 10 नंबर से बनाए हैं। और देखिए, मैं क्या करूँगी, अब फंदे आप चाहे, मैं यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी क्योंकि मेरा हाथ इस तरफ से सीधी साइड से उठाऊँगी, और यहाँ से यहाँ तक मैं 54 फंदे उठाऊँगी, मतलब 50 से 4 फंदे ज़्यादा उठाऊँगी। तो चलिए, मैं थोड़ा सा इसको उठा के दिखा देती हूँ। तो देखिए, हम धागे के साथ फंदे उठाएंगे, और मैं हमेशा धागे के साथ ही उठाती हूँ। और ये पिछले पल्ले के हैं और यहाँ पे मोंडे के हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले बिल्कुल यहाँ से सिलाई फंसाएंगे ऐसे। देखिए, यहाँ से हम धागा लगा लेंगे। धागा लगा के हमने एक फंदा बना लेना है, और उसके बाद हमने गांठ लगा देनी है। गांठ लगा देंगे, और अब हमने बिल्कुल पास से एक एक फंदा उठा लेना है। अगर आपके पास इस सिलाई में थोड़े कम फंदे उठते हैं तो आपने क्या करना है, जब आपकी उल्टी सिलाई आएगी तो 2-4 फंदे जो भी कम है वहाँ से भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ से, ये देखिए, इस तरीके से हमने फंदे उठाने हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं उठा लेती हूँ इसी तरीके से। देखिए, 48 फंदे मेरे, 48 फंदे मेरे यहाँ पे उठ गए हैं, और यहाँ लूप वाले बीच में आ गई हूँ मैं। अब देखिए, हमने लूप वाला फंदा क्या करना है, इसको हम बंद ही रखेंगे ऐसे। इसको हम उतार लेंगे क्योंकि अभी हमें घटाना नहीं है, तो हम इसको उतार लेंगे। और यहाँ से फिर हम यहाँ से कंटिन्यू फिर फंदे उठाएंगे, और अब यहाँ तक, यहाँ देखिए, यहाँ तक फंदे उठाएंगे।
तो जितने फंदे मेरे पास उठेंगे उतने उठाऊंगी। वहाँ 48 उठे हैं तो उस साइड, तो हमें 6 फंदे और चाहिए, तो वो मैं उल्टी सिलाई में उठा लूँगी। यहाँ भी मैं एक एक करके ऐसे साइड साइड से सारे फंदे उठा लूँगी। तो मैं ये उठा लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें कितनी कमी रह गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सिलाई में फंदे उठाएं, और उल्टी सिलाई में भी आप जब पहली उल्टी सिलाई आएगी तो आप वहाँ भी उठा सकते हैं फंदे, ऐसा नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 49 फंदे इस तरफ उठा लिए हैं, 49 फंदे यहाँ उठे हैं मेरे और 48 इधर उठे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से पलट लेंगे और 10 नंबर की सिलाई से, तो 10 नंबर की सिलाई से मैं पूरी सिलाई उल्टी डालूँगी और इसी में फंदे बढ़ाऊँगी। और यहाँ देखिए मैंने ये जो फंदे हैं ना, ये वाले, ये हमारे एक मोंडे के फंदे हैं, तो मैं इसको 10 नंबर की सिलाई में डाल ली है और इसको मैं इस तरफ रखूँगी पीछे, और इसी सिलाई से मैं यहाँ से बनाती ही जाऊँगी। तो हमारा पहला फंदा यहाँ से है, पहला फंदा ये है, और बाकी जो फंदे मेरे घटे हैं उसको मैं यहाँ बढ़ा लूँगी। तो मेरे 49 फंदे हैं, तो 5 फंदे यहाँ कम हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखिए बीच बीच में से इस तरह से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस तरीके से बढ़ा लूँगी। तो एक फंदा बढ़ गया, जहाँ भी मुझे स्पेस दिखेगा वहाँ पे मैं इस तरीके से फंदे बढ़ाती जाऊँगी। दो फंदे बढ़ा लिए, बाकी मैं उल्टी सिलाई डाल दूँगी अभी। तो बीच बीच में से आप इस तरीके से 3 और यहाँ से 2 फंदे और बढ़ा लूँगी कहीं से एक एक करके। इस तरह से आप उठा लीजिए कहीं से भी। 4 और यहाँ से बढ़ा लूँगी 5वां फंदा, यहाँ से ये वाला 5वां फंदा बढ़ा लूँगी। तो मेरे 5 फंदे यहाँ बढ़ गए, तो 54 फंदे हो गए इस साइड और 54 फंदे उस साइड करने हैं हमने। और अभी भी हमने जो ये बीच में लूप वाला हिस्सा है इसको हम घटाएंगे नहीं, इसको मैं ऐसे ही उतार लूँगी, क्योंकि तीसरी सिलाई जो मेरी आएगी, ये नॉर्मल 2 सिलाइयाँ हैं जिसमें हम फंदे उठाते हैं और बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला मैं उतार लूँगी, इसको उतार लिया मैंने, और बाकी उस तरफ के फंदे अब हमारे 6 फंदे रहे हैं, इसी तरीके से उठा लूँगी मैं जिस तरीके से मैंने यहाँ से बीच बीच में से उठाए। तो 6 फंदे यहाँ से कहीं से भी एक एक करके ऐसे, एक ऐसे उठा लूँगी। तो देखिए मैंने सारे फंदे बुना लिए, यहाँ से बुन लिए, और अब देखिए मैं आ गई हूँ मुंडे के पास। यहाँ देखिए यहाँ पे काफ़ी आगे हैं ये फंदे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1-2 फंदा उठा लेंगे ताकि जो इसमें होल सा बनेगा ना वो होल नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम 1-2 फंदा उठा लेंगे और इसको भी हम बना लेंगे, ठीक, ताकि हमारे होल से नहीं बनेंगे, वरना होल से बन जाते हैं यहाँ पे। और जो पिछले पल्ले के फंदे हैं वो मैं लास्ट के 22 फंदे छोड़ के बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो 22 फंदों को भी हमने इसी तरीके से छोड़ देना है और बाकियों को बुन लेना है। तो देखिए मेरे 22 फंदे यहाँ रह गए। अब हम इनको बुनेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ से टर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे दूसरी तरफ के मोंडे के फंदे रहे हुए हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम सीधा उल्टे का बॉर्डर डालते जाएंगे। पहला फंदा मैं सीधा उठा लूँगी और
धागा आगे करके उल्टा, फिर पीछे धागा करके सीधा, आगे धागा करके उल्टा, फिर सीधा। इस तरीके से हमने जहाँ हमारा लूप आएगा, जहाँ हमने बीचों बीच में लूप सा लगा रखा है वो प्लास्टिक का, तो वहाँ तक हमने इसको बॉर्डर को बनाते हुए जाना है। इसी तरीके से एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपने बहुत पतली वूल है, आप 12 नंबर की या 11 नंबर की सिलाई लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम 8 फंदे फालतू रखिए, तब जाके आपका गला बनेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं 10 नंबर से बना रही हूँ तो 54 फंदे डाले हैं। आप 12 नंबर से या 11 नंबर से बनाते हो तो 6-7 फंदे, मतलब 8 फंदे ज़्यादा रखिए, नहीं तो टाइट हो जाता है गला। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको बना के और यहाँ तक ले जाऊंगी। तो देखिए मैं लूप तक आने वाली हूँ और आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए लूप ये है, तो ये उल्टा फंदा आया। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और ये लूप वाला फंदा ये है, तो हम क्या करेंगे, अब ये फंदा हमने बिना बुने उतार लिया है और ये लूप वाला फंदा भी उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये बिना बुना पहला फंदा है इसको हम उतार के लूप वाले फंदे को आगे डाल देंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए ले गए। अब हमने इसके 3 फंदों का एक बनाना है, वो भी हमने पीछे की साइड को ऐसे, ये देखिए, तो हमारा ये लूप सा बन जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आपने उल्टा फंदा डाला था जब ये 3 का एक किया, तो ये उल्टा फंदा डाला था। अब धागा आगे करके यहाँ पे पहला फंदा उल्टा डालेंगे, क्योंकि जब हमारी ये फली सी बन जाएगी तो इनके दोनों के इधर उधर बराबर फंदा होना चाहिए। अगर इधर उल्टा है तो उधर भी उल्टा होना चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो अच्छा आपकी बुनाई बहुत अच्छी बनेगी। तो एक बार हमने घटा दिया, सीधी साइड से आपने इसी तरीके से घटाना है और उल्टी साइड से आपको दिखाती हूँ कि कैसे घटाना है। तो बाकी सिलाई आपने सीधी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए जाना है। तो मैं यहाँ घटा के और इसको बना के फिर आपको मैं उल्टी सिलाई में भी दिखा देती हूँ। और आपने वही रिपीट करते जाना है, सीधी तरफ से कैसे घटाना है, उल्टी तरफ से कैसे घटाना है। तो ये दोनों आप सिलाइयाँ ध्यान से देख लीजिए। तो मैं इसको सीधा उल्टा बना लेती हूँ पहले। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर दी है और यहाँ 22 फंदे हमारे मोंडे के हैं, तो हम टर्न कर लेंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और अब हमने उल्टी साइड से, देखिए हमारा ये लास्ट का फंदा जो आया था ना, ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा आया था, तो इसको सॉरी उल्टा आया था, तो हम इसको सीधा उतार लेंगे। बस हमने उतारना है इसको, आगे धागा करके एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करते जाएंगे। और यहाँ लूप तक हमने इसको ऐसे ही करते जाना है। तो देखिए मैं उल्टी तरफ से घटाने जा रही हूँ और अब देख लीजिए मुझे कैसे घटाना है। ये वाला फंदा बुन लूँगी और अब देखिए ये वाला फंदा, ये बीचों बीच वाला फंदा हमारा सेंटर का फंदा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और ये देखिए ये फंदा हमने बिना बुने उतारा है और ये सेंटर का फंदा है। तो अब क्या करेंगे, हम सेंटर वाले फंदे को पीछे की तरफ लाके और इसको हम पहले ले लेंगे, इसको हम फंदे को पहले ले लेंगे और सेंटर वाले को पीछे की तरफ से लाके यहाँ डालेंगे। मैं थोड़ा सा लूप हटा देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी परेशानी हो रही है इसमें। तो ये देखिए सेंटर वाला फंदा, ये
इसको आपने पीछे से, जैसे सीधी सिलाई में आपने आगे से डाला था इसको, अब आपने पीछे की तरफ से डालना है इसको। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, ये फंदा बिना बुना उतारेंगे और सेंटर वाला लूप वाला फंदा पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और इन 2 फंदों को और एक फंदा उस तरफ का मिला के 3 फंदों का एक करेंगे। तो देखिए हमारी ये फली सी बन के तैयार हो जाएगी। अब अगला फंदा हमारा उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा, फिर उल्टा, यही बॉर्डर बनाते जाएंगे। तो देख लीजिए, दोनों सिलाइयों में आपको मैंने बता दिया कि आपने कैसे कटाना है। तो आपने इसी तरह कंटिन्यू करते जाना है और कम से कम 10-12 सिलाइयाँ आपने इसी तरीके से बना लेनी है। तो 2 सिलाइयाँ मैंने आपको दिखा दी हैं निकाल के कि किस तरह से आपने करना है। तो चलिए मैं आपको ये बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे 11वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है मैंने सीधी तरफ से, और अब मैं आ गई हूँ 12वीं सिलाई पे। और देखिए मैंने यहाँ से इस तरीके से घटाया, देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो घटाने के बाद यहाँ मेरे जो टोटल फंदे रह गए हैं 43 फंदे रह गए हैं, और 11 सिलाइयों में हमारा घटा है तो 22 फंदे घट गए हैं, 11 इस तरफ से 11 उस तरफ से। और अब जो हमने शुरू से स्टार्टिंग से फंदे उठाए थे और एक सिलाई उल्टी डाली थी वो अलग सिलाइयाँ हैं। ऐसे टोटली ये 13 हो जाती हैं, लेकिन घटाने वाली सिलाइयाँ गिनी जाएंगी। अब मैं इसको बंद करूँगी उल्टी तरफ से। तो देखिए बंद कैसे करना है, थोड़ा सा इसको आपने लूज़ हाथों से बंद करना है, बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं बंद करेंगे क्योंकि फिर गला फंसेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं ढीले हाथों से करूँगी, ज़्यादा ढीला भी मत कीजिए, ज़्यादा टाइट भी मत कीजिए, मीडियम सा रखिए कि लूज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर इस तरीके से 2 का 1 2 का 1 करते जाइए। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 और 2 का 1, ऐसे वाइंड ऑफ कर देने हैं सारे फंदे जितने भी आपके गले के हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे फंदों को बंद कर दूंगी। देखिए सारे फंदे मैंने वाइंड ऑफ कर दिए हैं, 2-4 फंदे रह गए हैं ये। अब हम इनको भी इसी तरीके से 2 का 1 2 का 1 और लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। और जो ये वाला हमारा धागा है, जो गोले वाला है, इसको हम थोड़ा सा चौड़ा करेंगे ऐसे और गोला इसके अंदर से डालेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ पे गांठ लगा देंगे और इसको थोड़ा सा लंबा तोड़ेंगे धागे को। तो देखिए सुई में धागा डाल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने उल्टे से सीधा मिला देना है। और यहाँ पे हमारा धागा पहले लगा हुआ है जो हमने मोंडा जोड़ना है, तो चाहे इसको जोड़ लें आप पहले मोंडे को। तो मैं इसको 22 फंदे हैं जो पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल के और इसको बंद कर लूँगी। जैसे हमने पिछला मतलब पहला मोंडा किया है सेम वैसे ही करना है ये मोंडा भी, लेकिन ये गला बनाने के बाद करते हैं हम इसको। इस तरीके से पिछली सिलाई से एक फंदा उतार के अगली में डालना है और ये वाला डालना है। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो देखिए लास्ट में हमने 3 का 1 कर दिया और यहाँ पे सारे फंदे हमारे बंद हो गए, मतलब मोंडा हमने जोड़ लिया। और इसमें भी हम ये धागा निकाल के इसको बंद कर लेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा काट देंगे। और ये देखिए हमारा मुंडा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हम इसको सिलाई करेंगे। सिलाई आपने उसी तरीके से करनी है। ये देखिए यहाँ से इसको मिलाएंगे और
अच्छी तरीके से इसको सिलाई कर लेंगे इसकी। ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ से उठा के और उस तरफ की लूप को उठा के और इस तरीके से ये देखिए ऐसे होल दिखाई दे रहा है। तो आराम आराम से ऐसे फंदा उठा के और इसको सॉफ्ट हाथों से, बिल्कुल मतलब टाइट ना खींचिए मत, क्योंकि फिर ये स्वेटर का, ये देखिए पतले बारीक बारीक हाथों से ऐसे मतलब ये उठा के लूप से और इस तरह से बंद कर लीजिए, ताकि जाली सी है ना जो, ये देखिए इस तरह से ये बंद हो जाएगा। और आप इसको धागे को इस तरह आगे ले जाके फिर तोड़िए। और कहीं भी गांठ लगा दीजिए दूर ले जाके धागे को, और फिर इसको धागे को काट दीजिए। बिल्कुल पास से मत धागा काटिए, उसको थोड़ा सा दूर ले जाकर इस तरीके से लीजिए। गले का फाइनल लुक ये है। और ये थोड़ा सा छोड़ने के बाद ये लूज़ लगेगा, लेकिन जब ये गले में डल जाएगा तो बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा। और ढीला इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने थोड़ा ढीला घटाया। अगर हम ढीला नहीं घटाते तो ये गले में फंसना मुश्किल हो जाता। तो इस सिंपल वे में गला बना हुआ, और जब ये डलेगा तो इस तरह का लुक आएगा। तो बहुत ही बढ़िया बना है गला। तो गला हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए बाजू में बना रही हूँ। बाजू के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है बॉर्डर के लिए। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई, ये 9 नंबर के ऊपर लगाई मैंने। 10 नंबर की सिलाई में 47 फंदे डाले हैं, मतलब 47 फंदे डाले हैं। और 23 सिलाइयाँ निकाल के 24वीं सिलाई मैंने पूरी उल्टी की उल्टी डाली है। बाजू में मैंने ऊपर जाके कोई फंदा नहीं बढ़ाया बॉर्डर के बाद। तो बाजू हमने 47 फंदों में हमारा एक फंदा सीधा यहाँ आएगा, तो 2 फंदे हमारे सीधे यहाँ आएंगे, इस तरीके से आएंगे। तो मैंने डिज़ाइन डाल दिया है, थोड़ा सा मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो डिज़ाइन की मेरी यहाँ 4 सिलाइयाँ डल गई हैं। 4 सिलाइयों के बाद अब मैंने फंदा बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊँगी वो देख लीजिए। और बाकी डिज़ाइन आपने उसी तरीके से डालना है जैसे मैंने नीचे से डाला, सिर्फ आपको एक फंदा उतारना है जब आप यहाँ स्टार्टिंग में फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं सीधी सिलाई ऐसे डालूँगी और धागे को इस तरफ को लाके और ऐसे बनाऊंगी, तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब देखिए धागा आगे करेंगे। ये मेरी 5वीं सिलाई है तो मैं फंदा बढ़ा रही हूँ। अब देखिए 4 फंदे उल्टे आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक फंदा सीधा रखना है, उसके बाद 4 फंदे उल्टे डालने हैं, धागा पीछे। अब देखिए 4 फंदों में से दूसरा फंदा हमने पहले बुनना है और पहला फंदा दूसरा बुनना है, ऐसे उतार लेना है। अब इन 2 में से ये फंदा हम तीसरा फंदा इधर ले जाएंगे और चौथा फंदा पीछे से आगे कर लेंगे। तो इसको हम पहले बुनेंगे और तीसरे फंदे को चौथा बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपने बाजू बना लेनी है। तो 4 उल्टे फंदे आएंगे और 4 सीधे फंदों में से दूसरा फंदा बुनना है, फिर पहला फंदा बुनना है, इसको उतार देना है। अगले 2 फंदों में से तीसरा फंदा ले लेंगे और चौथे को हम पीछे से लाकर आगे डालेंगे, और ये फंदा भी बुनेंगे सीधा और ये भी सीधा। तो इस तरह हमारी डिब्बी खुल जाएगी। 4 फंदे फिर उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर पहला बनाएंगे और फिर छोड़ के उनको, फिर 2 को उतार के इसको बाद में बनाएंगे और इसको पहले यहाँ सिलाई में डाल के इसको इस तरह से 2 सीधे बना देंगे। ये तो 4 फंदे हो गए। 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर पहला, फिर इन दोनों फंदों में से तीसरा फंदा उतार लेंगे इस तरफ, चौथा फंदा आगे ले आएंगे लेकिन पीछे की तरफ से। तो ये हमारी डिब्बी खुल जाएगी। और अगर आपको मुश्किल लग रही है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए।
फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। तो देखिए पहला फंदा बनाऊंगी, ये सॉरी दूसरा बनाऊंगी और फिर पहला बनाया। अब 2 को उतार लेंगे और इसको तीसरे को पहले सिलाई में ले लेंगे और चौथे को आगे ला के बुन लेंगे। फिर इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब लास्ट में देखिए 4 फंदे उल्टे आएंगे और 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 47 फंदों में एक तरफ 2 फंदे आएंगे सीधे, एक तरफ आएंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, 6वीं सिलाई में भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो हमें ऐसे उल्टी सिलाई डालनी है और पीछे की तरफ से घुमा के धागा ऐसे बुनना है। तो हमारे 2 फंदे हो गए। बाकी पूरी सिलाई आपकी उल्टी की उल्टी डलेगी। तो मैं ये सिलाई भी पूरी उल्टी डाल देती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बन गई। तो इस तरफ देखिए एक फंदा बढ़ गया। अब देखिए आपने तीसरी सिलाई बनानी है, मतलब डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बनाएंगे। और देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई और इस तरफ भी और इस तरफ भी फंदा बढ़ गया। तो अब हर 5वीं सिलाई में आपने फंदा बढ़ा लेना है और इसी तरीके से बाजू की शेप आ जाएगी। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा भी हमारा सीधा है और आगे धागा करके 4 फंदे उल्टे। अब देखिए हमने क्या करना है, धागा पीछे करेंगे। पहले हमने दूसरा फंदा बुना था, अब क्या करेंगे ये देखिए। अब इस फंदे को पहले को उतार लेंगे और दूसरे को हमने पीछे से आगे कर लेना है और यहाँ पे इसको सीधा बुन लेना और इसको भी सीधा बुन लेना। अब हमारा जो पहला फंदा वो इस तरफ आ गया, दूसरा बन गया। अब देखिए चौथे फंदे को हमने पहले बुनना है और तीसरे को बाद में। तो इस तरीके से डिब्बी बंद हो जाएगी। 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए 2 फंदों को उतार के पहला फंदा हमने इस तरफ ले आना और दूसरा फंदा आगे ले आना। दूसरा फंदा आगे हम पीछे की तरफ से लाएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे और फिर इसको बुनेंगे और फिर चौथा फंदा पहले बुनेंगे और तीसरा बाद में बुनेंगे। देखिए इस तरह से ही मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली और अब आ जाइए इस डिज़ाइन की मतलब चौथी सिलाई पे। तो ये 4 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है। तो 4 सिलाइयाँ आप रिपीट करते जाइए और इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। तो हर 4 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। बाकी आपने हर 5वीं सिलाई में बढ़ाना है। जब तक बाजू की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपने इसको बनाना है। और जहाँ भी आपके 90 फंदे, लगभग 90 फंदे के लगभग मैं बढ़ाऊँगी इसके, तो मैं आपको बना के फिर इसकी लंबाई और वो दिखाती हूँ। तो मैं सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ रिपीट कर दी मैंने और इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के आएगा। तो देखिए चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बाजू की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। आपको यहाँ से बाजू बनाना बताया था और मैंने हर 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ा के दोनों साइड यहाँ पे अपने जो फंदे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो कम से कम मेरे पास यहाँ 90 फंदे हैं, मतलब 90 फंदे हैं। तो 90 फंदों को हमने, अगर आपकी बाजू की लेंथ, जैसे अब मैंने बाजू की लेंथ रखी है 20 इंच के करीब है ये, तो जिस भी बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ उसकी बाजू की लंबाई 23 इंच के करीब है। 23, 23.5, क्योंकि काफ़ी बढ़ जाती है बाजू, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये देखिए 20 इंच यहाँ पे बाजू की लेंथ है। ये देखिए यहाँ से तो 20 इंच मैंने बनाई है। अगर बाई चांस आपके फंदे दोनों तरफ बढ़ाते हैं आप हर 5वीं सिलाई में, तो कई बार क्या होता है कि हमारी बाजू की लेंथ कम रह जाती है और फंदे वहाँ पे पूरे हो जाते हैं। मतलब 3-4 इंच बाजू कम रह गई है और फंदे बराबर हो जाते हैं, मतलब 90 फंदे हैं जैसे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ भी आपकी बाजू की फंदे पूरे हो गए हों और अभी लेंथ पड़ी हो, बाजू की लंबाई पड़ी हो भी, तो आपने क्या करना, उन्हीं 90 फंदों में डिज़ाइन डालते हुए जाना, जो भी डाल रहे हैं आप, और इस तरीके से आपने लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने ऐसे ही किया है। मैंने यहाँ तक बाजू में फंदे बढ़ाए, उसके बाद मेरे फंदे पूरे हो गए थे। उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू बनाती गई हूँ 90 फंदों को, और ऊपर जाके जब मेरी बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई फिर मैं इसको घटाऊँगी। तो चलिए इसको घटा लेते हैं।
20 इंच मैंने यहाँ पे बाजू की लेंथ रखी है, और जो टोटल जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसकी 23 इंच 23.5 इंच के करीब बाजू है। तो इस तरीके से हम 3.5 इंच से पहले ही घटा लेंगे बाजू। तो देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाई डाल लूँगी, क्योंकि मैंने हाफ हाफ फंदे करे हुए थे आपको दिखाने के लिए लंबाई। तो फंदे ज़्यादा हैं, 90 फंदे हैं, तो इसलिए आधा आधा करके रखा था। अब मैं इसको घटाऊंगी, और घटाना जो मैंने है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से घटाऊंगी। घटाने में मैं कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी। तो वो मैंने कई बार आपको अपने स्वेटरों में बता रखा है कि आपने किस तरीके से घटाना है। तो देखिए सबसे पहले सीधी सिलाई में हम घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदों के अंदर हमने पीछे की तरफ से सिलाई को डालना है, ऐसे डाल लिया, और थोड़ा सा ढीले फंदे करके आपने 2 का 1 करना है। फिर आपने इस तरीके से ये चढ़ा के और फिर ढीला करके 2 फंदों का 1, इसी तरीके से फिर 2 फंदों का 1 और फिर 2 फंदों का 1। तो यहाँ हमारे 4 फंदे घट गए हैं। 4 फंदे घटाने के बाद जैसे हमारे फंदे हैं उनको वैसा बुन लेंगे। सीधे फंदे हैं तो सीधे, और उल्टे हैं तो उल्टे। तो आपने इसी तरीके से 4 4 घटाते हुए जाना है, और आपने फंदे बिल्कुल ढीले घटाने हैं ताकि जो बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाए। तो जितना ढीला हाथ रखेंगे आप बाजू की घटाई में, उतनी आपकी बाजू फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो यहाँ मैं इसको सिलाई को बना लेती हूँ, और जो मेरा आगे जाके डिज़ाइन है उसको भी, जैसे 4 फंदे उल्टे हैं, ये 4 फंदे उल्टे आए, और धागा पीछे करके दूसरा फंदा पहले बनाएंगे, दूसरा फंदा पहले बनाएंगे और पहला फंदा बाद में बनाएंगे। और ये लास्ट के 2 फंदे, जो 2 फंदे हैं, इनमें से ये तीसरा फंदा उतार लेंगे और चौथे को पीछे से लाके और इसको पहले बुनेंगे और तीसरे को बाद में बुनेंगे, तो हमारी डिब्बी बन जाएगी। तो इसी तरीके से 4 फंदे उल्टे इसी तरीके से मैं करती जाऊंगी और ये सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैं सिलाई निकालती आ गई हूँ और सीधी सिलाई मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं उल्टी सिलाई में आपको घटाना बताऊंगी और आपने उसी तरीके से कंटिन्यू करते जाना है। तो देखिए उल्टी सिलाई में भी आपने बिल्कुल ढीले हाथ से 2 फंदों का 1, फिर ये चढ़ा के फिर इसको ढीला करके 2 फंदों का 1, इस तरीके से 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करते जाना है। तो 4 फंदे हमारे यहाँ घट के, बाकी हमने उल्टी सिलाई उल्टी डालेंगे। तो इसी तरीके से मैं 4 4 फंदे हर बार घटाती जाऊंगी जब तक मेरे पास यहाँ पे टोटल 20 से 22 फंदे नहीं रह जाएंगे, तब तक मैं इसको घटाऊंगी। तो इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करके बाजू को घटा लेना है, और जो बीच वाला डिज़ाइन है आपने उसको डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है। तो मैं इसको घटा के फिर आपको दिखाते हुए किस लुक में आती है ये। तो देखिए मैंने बाजू को घटा लिया है, ऐसे करके 4 4 4 4 करके दोनों तरफ से बाजू को मैंने घटा लिया। और यहाँ मैंने 9 बार घटाया बाजू को, मतलब 9 बार मेरे 4 4 घटे हैं। तो 36 फंदे इधर से घटे हैं और 32 फंदे इधर से घटे हैं, क्योंकि मुझे अब लास्ट बार इधर से घटाना है। तो यहाँ टोटल जो मेरे पास फंदे रह गए हैं वो 21 फंदे रह गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सॉरी 90 फंदे बताए थे मैंने, लेकिन एक फंदा कम था, 89 फंदे थे। 89 फंदों को हमने कटिंग की है और बाजू को इस तरीके से घटाया। और बाकी आपके जो ऊपर जाके 21 फंदे रह जाएंगे, आपने 21 फंदों को 2 का 1 2 का 1 करके ढीले हाथों से पूरे फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। तो आपके यहाँ पे बाइंड ऑफ सारे फंदे हो जाएंगे और आपकी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। देखिए पूरे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए, और ढीले हाथ से बाइंड ऑफ करने हैं आपने, जैसे आपने फंदे घटाए थे वैसे ही बाइंड ऑफ करने हैं, मतलब ढीले हाथों से करने हैं। और यहाँ पे धागा तोड़ देंगे और ये देखिए हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरीके से बना लेनी है और अपनी स्वेटर कंप्लीट कर लेनी है। बाकी स्वेटर की सिलाई मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि बहुत बार मैंने स्वेटर की आप लोगों को सिलाई बताई हुई है। तो चलिए यहाँ मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, अगर ये स्वेटर आपको पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।